हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और सर्दी का एंजॉयमेंट हो रहा होगा, मस्ती भी चल रही होगी। आज हम बताएंगे बच्चों आपको क्या कि स्ट्रेट लाइन, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो चीज़ें बताई थी जो कि कुछ आपके बुक में नहीं गिवन थी। तो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन, वैसे तो टॉपिक क्लास 11th का है, जिसमें कि आपने सीखा है कि स्लोप क्या होता है और इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, या डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस क्या होती हैं, स्लोप, इंटरसेप्ट फॉर्म, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन, नॉर्मल फॉर्म, टू पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अगर दे रखी हैं या जनरल इक्वेशंस दे रखी हैं, एंगल निकालना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें आपने क्लास 11th के लिए आपने सीखी हैं। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लिख रखा है कि एनडीए एग्जाम के लिए और क्या स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, तो उस पर हम फोकस करेंगे कि जो है स्ट्रेट लाइन जो हमारा ये लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स फॉर द एनडीए एग्जामिनेशन पार्ट फर्स्ट लिख लेते हैं इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारी बुक में नहीं गिवन है, लेकिन एनडीए के पेपर में वो स्ट्राइक करते हैं, तो आपको वो क्या करना पड़ेगा कि पढ़ने ही पड़ेंगे। तो अब स्लोप क्या होता है, आप अवेयर हैं कि टेन थीटा एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो बहुत सारी कंसेप्ट ऐसे हैं जो कि हमने पहले आपको बताया है, और वो कंसेप्ट अगर आपको देखने हैं तो क्लास 11th का जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है उस पर आप पहुँचे और वहाँ से उन कंसेप्ट को क्या करें, देखें। ठीक है, यहाँ पर मैं सिर्फ उन्हीं कंसेप्ट की पर फोकस करूँगा जो कि हमारी बुक में अवेलेबल नहीं था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कंसेप्ट क्या लिखा कि सिमेट्रिक और पैरासिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक और भी लिख सकता हूँ, मतलब एक तो सिमेट्रिक होता है, दूसरा पैरासिमेट्रिक, पैरासिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइंस, ठीक है। यानी हमने मान लिया क्या कि पैरासिमेट्रिक नहीं होता बच्चों, पैरामीट्रिक होता है ये, तो पैरामीट्रिक कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि ये सिमेट्रिक लिखा था तो मैं पैरासिमेट्रिक लिख गया, पैरामेट्रिक होता है। फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, या मतलब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट मान लेते हैं बच्चों x1 और y1, मतलब किसी लाइन पर ये पॉइंट है हमारे पास, एंड मेकिंग एंगल थीटा, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस लिखा जा सकता है, विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ये जो यहाँ पर लिख लिया मैंने, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होगा कि cos थीटा। ठीक है, दूसरा हमने लिख लिया y माइनस y1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। ठीक है, तो ये इक्वेशन है हमारी किसकी, कि सिमेट्रिक, और हम क्या कह सकते हैं कि पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, वेयर r इज द डिस्टेंस, वेयर r क्या है कि डिस्टेंस है। हम इसका चाहते तो डायग्राम भी बना लेते, तो r इज द डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट्स है हमारे पास, बिटवीन x1 y1 एंड x एंड y, इनके बीच की क्या है, डिस्टेंस है। ओके, अब देखो x1 और y1 की अगर हम वो x और y जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, उनकी अगर हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या लिख सकते हैं, द कोऑर्डिनेट्स
ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स वाई किस पे लाई कर रहे हैं, उस लाइन पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई लाई ऑन लाइन आर। इसको सीधा सा सिंप्लीफाई कर दें, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास कि आर कॉस थीटा, वो सॉरी आर कॉस थीटा यहाँ लिख दिया, और प्लस का x1, और दूसरा कोऑर्डिनेट y का क्या हो जाएगा, इसको r साइन थीटा और प्लस का y1। ठीक है, चाहे y1 और वो इधर उधर लिख दें, x1 प्लस आर कॉस थीटा लिख लें, y1 प्लस आर साइन थीटा लिख लें, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या है कि हमारे पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं, और r क्या है यहाँ पर, वेयर r इज पैरामीटर, वेयर r इज पैरामीटर। तो बच्चों ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है भाई, ये सिमेट्रिकल फॉर्म है, सिमेट्रिकल और द पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइंस। तो ये बच्चे हमारे पास क्या है कि एक नया कंसेप्ट है जो कि हमारा कहानी दे रखा था एनसीईआरटी की बुक में, या फिर बाकी बुकों में तो अवेलेबल है, तो एनसीईआरटी में ये नहीं गिवन था। तो और आगे देखते हैं, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव राइट द नेक्स्ट कंसेप्ट। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट हमने क्या लिखा कि एंगल बिटवीन द टू नॉन पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस के बीच में तो एंगल होगा ही नहीं, तो यहाँ मैंने लिख लिया कि एंगल बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइंस, टू नॉन पैरेलल लाइंस, ये ई है। दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में क्या निकालनी है मुझे, एंगल फाइंड आउट करना है। हमने मान लिया कि वो दो जो लाइन है उनका स्लोप हमने मान लिया, लेट स्लोप ऑफ द लाइंस, लेट स्लोप ऑफ लाइंस क्या मान लिया कि एक का स्लोप m1 मान लिया और दूसरे का स्लोप क्या मान लिया हमने m2 सपोज कर लिया। तो आपको बच्चों पता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 और m2, यही तो होता है। यहाँ पर हम इसका मॉड हटा दें तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये तो क्लास 11th में दे रखा है कि दो लाइनें जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो जो स्लोप होगा यानी जो एंगल होगा इनके बीच में वो कैसे होगा। अगर तो यहाँ से हमने पॉजिटिव मान लिया तो एक्यूट एंगल होगा, और नेगेटिव मान लिया तो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब मैंने क्या लिखा कि एक तो ये कंसेप्ट था, अब दूसरा जो कि आपको नहीं मालूम है, जो कि हमारी बुक में नहीं गिवन है, वो क्या है। यहाँ मैंने लिखा कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, दो स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन, व्हेन इक्वेशंस तो होंगी, इक्वेशंस आपको अवेलेबल है, वो क्या इक्वेशंस है, एंड लेट एंगल थीटा, और एंगल हमने मान लिया थीटा क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जो लाइंस है उनकी इक्वेशन हमारी क्या है कि a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दो मान लें। तो अब हमारे पास जो टेन थीटा होगा वो क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या लिख लिया मैंने, a2 b1 माइनस क्या हो जाएगा a1 b2
ओके, अभी हम आपको बताएंगे कि ये हमने कहाँ से लिख लिया, A1 A2 और प्लस B1 B2। ठीक है, ये कहाँ से निकल गया बच्चों, ये हमारे कहाँ, जब हम क्लास 10th में थे तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड हम पढ़ा करते थे। उस क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में एक्स और वाई की जो हम वैल्यू निकाला करते थे, तो वो वही ये वैल्यू निकाल करके हमने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकल आएगा, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, अब हमने क्या लिखा कि तो नेक्स्ट कंसेप्ट मान लेते हैं, कंडीशन फॉर द लाइंस, कंडीशंस फॉर द लाइंस। बच्चों लाइन कब पैरेलल होती है, कब परपेंडिकुलर होती हैं, ये बात हम पढ़ते रहे हैं अभी तक। कंडीशंस फॉर द लाइंस टू बी पैरेलल, टू बी पैरेलल। ठीक है, पैरेलल है वो, उनके इक्वेशन हमने क्या लिख ली कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो हमें पता है कि ये स्लोप तो पैरेलल लाइंस की क्या होती है, बराबर होती है। तो M1 इज इक्वल टू क्या लिख लिया हमने, M2 के बराबर लिख लिया। तो ये तो हम पहले से जान रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग बच्चों क्या होगा पैरेलल की कंडीशन के A1 अपान में B1 इज इक्वल टू A2 अपान में B2। ऐसा भी आप लिख सकते हो कि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2, ऐसा भी लिखा जा सकता है। अगर ये परपेंडिकुलर होती तो क्या होता हमारे पास कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो क्या है आपको पता है कि M1 M2 इज इक्वल टू -1 के होगा। अब देखो M1 की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी कि A1 अपान में B1 मल्टीप्लाइड बाई A2 अपान में B2, दिस इज इक्वल टू -1। अब यहाँ से आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो A1 A2 इस साइड आया, B1 B2 माइनस का उसको इस साइड ले आए, तो B1 B2 इज इक्वल टू किसके, सॉरी 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसफर होकर के इस साइड में आ गया। ठीक है ना, तो ये एंगल के लिए था। अब हम क्या बताते हैं, और कुछ कंडीशंस बताते हैं आपको पैरेलल और परपेंडिकुलर की, जो कि ये बच्चों इतनी सारी कंडीशंस इसलिए बताते रहते हैं कि कौन सा कंडीशन जो है कहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी, ताकि रिजल्ट जो है वो आसानी से आ जाए। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। बहुत सारा कंसेप्ट है, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, आपको किसी न किसी तरीके से बेनिफिट होना चाहिए। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मान लें कि पहली कंडीशन हमने मान लिया कि पैरेलल टू AX प्लस BY प्लस क्या लिख लें, कोई सा भी एक वेरिएबल लिख सकते हैं हमने अभी, तो C इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या लिख, इसके पैरेलल जो हम दूसरी बनाएंगे वो क्या होगा, सिर्फ ये वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट है पैरेलल टू दिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज AX प्लस BY प्लस क्या मान लें, K मान लिया। ठीक है, यानी ये और ये दोनों चेंज होना चाहिए, तभी हम मान लेंगे कि ये पैरेलल है। ठीक है, फिर हमने दूसरा मान लिया कि परपेंडिकुलर का, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन, परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब क्या है कि लाइन हम इक्वेशन ये मान ली BY प्लस C, यानी इसके मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा कि BX और माइनस AY और प्लस का K इज इक्वल टू 0, यानी ये परपेंडिकुलर होगी इसके। ठीक है, यानी ये फॉर्मेट होना चाहिए। अब क्या है कि इंटरसेक्शन, अब के तो कोई भी एनी रियल नंबर है। फिर मैंने नेक्स्ट और क्या कंसेप्ट लिखूं कि इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस,
इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अच्छा देखो, एक तो इंटरसेक्शन मान लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो दोनों को, जैसे कि निकालते रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, या फिर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। बहुत सारे मेथड्स हैं, आप किसी से भी एक्स वाई की वैल्यू निकाल लोगे, वही पॉइंट क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। उसके अलावा और इंटरसेक्शन के लिए क्या हो सकता है, तो हमने माना कि भाई इंटरसेक्शन होता क्या है कि जहाँ पर से कि दो लाइनें एक दूसरे को पास हो, तो ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इस पहले वाले की इक्वेशन कुछ मान ली और कुछ मान ली दूसरे की। तो इस पहले वाले की इक्वेशन में मान ली कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरे की इक्वेशन हमने क्या मान ली कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे इस एक क्या फाइंड आउट करना है, द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू पॉइंट्स वो क्या होगी हमारी, यहाँ हमने लिखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे काम दे रखा है, जो एनसीईआरटी बुक है उसकी जो सप्लीमेंट्री पार्ट है, उस सप्लीमेंट्री पार्ट में ये दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, वो लाइन की इक्वेशन है जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। कंडीशन फॉर द कॉन्करेंसी लाइंस क्या होता है, यानी एक और लिखते हैं कि कंडीशन फॉर कॉन्करेंट लाइंस, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस क्या होती है, 3 और मोर देन 3 लाइंस आर पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो ऐसे ही मैंने 3 इक्वेशंस लिख ली, तो उनके लिए क्या होगा कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। अगर ऐसा दे रखा है इक्वल टू 0 है, तो वो लाइंस कैसी होंगी, कॉन्करेंट लाइंस होंगी। ठीक है, तो ये बच्चों कुछ कंसेप्ट्स थे, और इससे आगे के कंसेप्ट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अगर ये कंसेप्ट्स आपके काम आए, अच्छे लगे आपको कि कुछ सर ने नया बताया है, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।